मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया। जरा ध्यान से सुना जाए। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की असलियत को एक्सपोज कर दिया एक चुनावी सभा से, जब वो कांग्रेस की हिस्ट्री बता रहे थे इनहेरिटेंस बिल को लेकर के। एक्चुअली जो आजकल विवाद गहराया हुआ है श्री राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा की सलाह के बाद में कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स को लगाना चाहिए, तो उसी इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर मोदी जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य बताया जिसको सुनने के बाद में आप तो माथा ही पीट लीजिएगा कि ये किस तरह की दोगली पार्टी है जो एक मुंह से कुछ कहती है, दूसरे मुंह से कुछ कहती है। इस पार्टी का ना कोई एथिक है, ना कोई वैल्यू है, ना ही कोई कैरेक्टर है और ना ही कोई पॉलिसी है। केवल एक ही नीति है कांग्रेस के, किसी तरह सत्ता में आ जाए और बस सत्ता में आकर के मुस्लिमों को सारे संसाधन दे दे। एक्चुअली चुनावी सभा में मोदी जी ने ऐसा क्या कहा कि कांग्रेस गल कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ा रही है। एक बार आप पहले मोदी जी का ये भाषण सुनिए। आप भी ध्यान से सुनिए और मेरे देश के दिग्गज पत्रकार भी जरा सुन ले, मीडिया वाले भी सुन ले, और उनकी जो इकोसिस्टम है ना, जो हर दिन मोदी के बाल की खाल उतारने में लगी हुई है, वो भी जरा सुन ले कान खोल करके। देश के साथ कैसा कैसा पाप हुआ है। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो उनकी संतानों को मिलनी थी, लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था, तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला न जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया, तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। बिना टैक्स के अपने परिवार की चार पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब
ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई, जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। और इसलिए ही तो देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। फायदा खुद का हो तो भाई साहब किसी भी कानून को खत्म करने में 2 पल की देरी नहीं लगाती है, लेकिन जिस कानून से आम जनता को, देश को नुकसान हो, उस पॉलिसी को, उस बिल को वो लागू करने पर अड़ी रहती है। आखिर किस तरह की पार्टी है कांग्रेस? इनका इतिहास, इनकी असली औकात जानिए। तो जैसा मोदी जी ने कहा, कांग्रेस की पॉलिसी हमेशा से रही है कि भारतीय जनता की भी खास तौर से हिंदुओं की पैतृक संपत्ति की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यही है कांग्रेस का मूल मंत्र, जातियों में बांटो हिंदुओं को। यही है कांग्रेस का मूल मंत्र, हिंदुओं को जातियों में बांटो, जातीय जनगणना करवाओ, फूट डालो और राज करो। अब डिसाइड आपको करना है, आप अपने बैलेट की ताकत से कांग्रेस को उसकी असली जगह दिखाते हैं या नहीं। कांग्रेस की असली जगह है सत्ता के बाहर। अब की बार कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हमें करना है। चयन आपका है, चॉइस आपकी है, क्योंकि अगर आपने सही चयन नहीं किया तो याद रखिए, कर्नाटका में जैसे ही पावर में आई कांग्रेस गवर्नमेंट, उसने जो है ओबीसी के कोटे में सारे मुसलमानों को एक साथ डाल दिया है, जो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। तो वो कांग्रेस जो स्वयं संविधान की और कानून की हत्यारी है, वो मंचों से ये बातें करती हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या वो देखते नहीं है क्या हो रहा है? फिर भी चयन आपका है, चॉइस आपकी है, भविष्य आपके बच्चों का है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।